हेलो भाई। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 मेटा अराउंड प्योर साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले की एक वीडियो पढ़ी थी और उसमें हमने प्योर सब्सटेंस, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बीच में डिफरेंस और हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस और ये दोनों किसके कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़ा था। ये दोनों सॉल्यूशन के कंपोनेंट है। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में हो, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो। और प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच हैव स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर नोन एज प्योर सब्सटेंस और एवरी प्योर एलिमेंट और कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। और इनसे जो क्वेश्चन होते आ सकते हैं आरबीएससी के हिसाब से देखा जाए प्योर सब्सटेंस से कभी नहीं बनते, ना आरबीएस में बनते ना सीबीएसई में बनते, बहुत मुश्किल से बनते। और अगर इससे बन भी गया तो एक नंबर का बनेगा। बस डेफिनेशन लिख देनी है, एग्जांपल में सॉल्ट और शुगर वाला और एक आइस लिख देनी है। और जो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बीच डिफरेंस है और उनकी बात की है कि वो आएंगे नहीं तो वो ज्यादातर दिख जाते हैं और वो मैक्सिमम 3 नंबर के आते हैं। मैक्सिमम 3 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं। और जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है, इनके बीच में डिफरेंस का तो मैंने आरबीएस में कभी देखा, अभी तक देखा नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन। और आ भी जाए तो मैंने कर रखा है और अगर आएगा तो वो भी लगभग 3 या फिर 2 नंबर का आएगा। और जो ये अपने आंसर भी हो सकते हैं, एक और क्वेश्चन जो बन के आ सकता है सॉल्यूशन दे दे और सर हमसे पूछे कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या है। जो फेमस एग्जांपल है सीबीएसई के एस्पेक्ट से बताऊं तो और आरबीएसई के एस्पेक्ट से भी देख लेना। बाकी वैसे तो सीबीएस वाले जा रहे हैं कि पूछ सकते हैं। वो ये है वो टिंचर ऑफ आयोडीन वाला, टिंचर ऑफ आयोडीन वाला, टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट अल्कोहल है, सॉल्यूट आयोडीन है। और अगर ये पूछे इसमें से और अगर कोई पूछता है सॉल्यूट सर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है तो वो लगभग 1 नंबर का ही होता है। एक से ज्यादा का तो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक वर्ड में तो ऐसे देने 1-2 वर्ड में तो 1 नंबर का ही होता है। तो इसमें जो सॉल्यूट है वो आयोडीन और सॉल्वेंट है वो अल्कोहल है। और एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं शुरुआत में हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा उसके एस्पेक्ट से, तो वो ये है कि व्हाट इज द सब्सटेंस। सब्सटेंस से यहाँ पे मतलब है प्योर सब्सटेंस और होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बीच में डिफरेंस। और आज हम जो है 3 फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जो सीबीएसई और आरबीएसई वाले दोनों ही पूछ सकते हैं। वो तीनों फॉर्मूले से पहले फॉर्मूला जो है वो है मास ऑफ सॉल्यूट into 100% upon mass of solution of solution। अब इसको हमें इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसको जो है इसको अगर हमें क्वेश्चन को गिवन करेंगे तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दीजिए, सॉल्यूशन पूछिए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट का जो हमें गिवन होगा। और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट तो मास ऑफ सॉल्यूशन करना होगा और मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन करना होगा। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूट अगर फाइंड करना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ज्यादातर गिवन कर देते हैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं और अगर मास ऑफ सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूशन अगर उसको बोलना होगा तो कह देगा इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। जो दूसरा फॉर्मूला है
of solute into 100% upon the volume of solution दूसरा जो ये है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। एक और इसको गिवन करना होगा उसको क्वेश्चन में ऐसे कहेगा इन टर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और जो तीसरा फॉर्मूला है उसमें दोनों में ही वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100% और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में और सॉल्यूशन। और इसमें जो हमारे एग्जांपल दिया था उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी तीनों में। और अगर तीसरा वाला फॉर्मूला देखा जाए तो अगर उसको क्वेश्चन में लिखना होगा तो लिखेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इन टर्म ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसके बाद सॉल्यूशन करवाता हूँ। उससे पहले हम आगे के दो टॉपिक और पढ़ते हैं। और बाकी जो आगे हमें बताना था वो ये फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस, फिजिकल और केमिकल के बीच में डिफरेंस, केमिकल के बीच में डिफरेंस। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज। फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म। पर केमिकल प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और जो तीसरा हमें डिफरेंस देखेंगे वो है कि फिजिकल में नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, पर जो केमिकल चेंज है उसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। और एग्जांपल की बात करिए तो फिजिकल में कटिंग ऑफ ट्रीज या बॉइलिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और देख सकते हैं चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, बोला जाता है। तो इसमें जो एग्जांपल है वो ये है मेल्टिंग ऑफ आइस और चॉपिंग ऑफ वुड। और केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ वुड। और जो दूसरा एग्जांपल है वो ये लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ वुड और रस्टिंग ऑफ आयरन। और इससे आईयूएससी और सीवीएससी वाले कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आईयूएससी और सीवीएससी वाले ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमें कुछ वो दे देंगे चीजें और फिर पूछेंगे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज है तो फिर या फिर ऐसे पूछ सकते हैं डिफरेंस कैसे। और डिफरेंस पूछेंगे तो 3 या 5 नंबर के बीच में पूछेंगे। अगर कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो 3 या 5 नंबर के बीच में ही आएगा, ज्यादातर 3 नंबर के आने के चांस होते हैं। जो हमारे सॉल्यूशन एक एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन कर देते हैं फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं।
गिवन क्या है, एफ पहले अगर हमें कभी भी सॉल्व करना है तो हमें पहले गिवन लिखना होता है। गिवन क्या है, हमें एग्जांपल देखना है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इक्वल्स टू 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 320 ग्राम। फाइंड concentration of solution और mass of solution, then mass of solution, क्योंकि हमें mass of solution की जरूरत है। अब हमें mass of solute 40 ग्राम कैसे गिवन है, हमें ये बता रखा है एक सॉल्यूशन है वो 40 ग्राम कॉमन सोल्ट कंटेन करके रखता है, जिसमें 320 ग्राम वाटर में। तो जो ज्यादा अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, तो जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। जैसे सॉल्यूट 40 ग्राम कॉमन सोल्ट 40 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम, इसलिए क्योंकि वाटर का जो मास है वो 320 ग्राम केवल है। और सॉल्यूट देख लेते हैं जल्दी से, ये ग्राम देता है मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम, तो 307 ग्राम आ गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से, फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 40 अपॉन 307, 1 अपॉन 9 0.11, सॉरी 0.11 है या 11.11 है, सॉरी 0.11 ध्यान रखना। अच्छा, इंटू 100 का करेंगे, इंटू 100%, यानी 100 अपॉन 9 11.11 आ जाएगा, 11.1%। तो एक खत्म होता है क्वेश्चन।